हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज से मेंस का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो क्रैश कोर्स है मेरा जो एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है 44 बुकलेट का, उसी में से ही मैं करा रही हूँ। भूगर्भ शास्त्र से स्टार्ट कर रही हूँ। भूगर्भ शास्त्र पहले निपटा देते हैं। पेपर थर्ड का जो यूनिट 10 है भूगर्भ शास्त्र, उसी से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के पे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक प्लेलिस्ट में एक नाम दे देती हूँ, मेंस क्रैश कोर्स। वहाँ पर आपको निबंध के वीडियो हों, चाहे हिंदी में प्रतिवेदन के वीडियो हों, चाहे हिंदी का जो भी परिपत्र हो, कोई भी टॉपिक हो हिंदी का, चाहे फर्स्ट से फोर्थ पेपर का कोई भी टॉपिक हो, हम इसी क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे। तो सभी लोग जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो लोग भी मुझे नहीं जानते हो आपके फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक ये मेंस का क्रैश कोर्स पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट कर। इसको नाम दे दिया है मैंने एल सीरीज़। ये L1 वीडियो है, ऐसे ही L1 L2 L3 ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। जिन लोगों का भी प्रीलिम्स में 1-2 मार्क्स से रह गया है, चिंता नहीं कीजिए। 2024 अभी आपके सामने है। अप्रैल में एग्ज़ाम है, अभी ही जनवरी में उसका फॉर्म भरने के लिए आपका डेट आ जाएगा। तो वो भी, उसके लिए भी आपको समय कम है। तो हम 1 जनवरी से एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट करेंगे और ये हमारी मेंस की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के करेंगे, कुछ 11 नंबर के करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये वाला यूनिट 10 चलेगा। यूनिट 10 को हम जल्दी ही कंप्लीट करके फिर जो भी आपको टॉपिक कठिन लगता है फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे। कुछ मेंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, करंट अफेयर्स के मेंस के जो क्वेश्चन रहेंगे वो करेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन है, टॉपिक है भूविज्ञान। भूविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसको आपको 3 नंबर में लिखना है। तो देखो, भूविज्ञान, भू से ही समझ में आ रहा है। भू का मतलब होता है धरती, तो मतलब धरती का विज्ञान या पृथ्वी का विज्ञान, पृथ्वी से संबंधित सभी जानकारी। इसमें पृथ्वी के सभी पहलू या पृथ्वी से संबंधित सभी जानकारी, जैसे कि पृथ्वी का इतिहास, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का विकास के विभिन्न प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। अगर भूविज्ञान आपको आएगा तो आप इस प्रकार से उसको 3 नंबर में मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिफेरस युग। कौन सा युग? कार्बोनिफेरस। जैसा कि इसका नामकरण ही किया गया है कार्बोनिफेरस युग, मतलब ये जो युग आया था इसमें कार्बन की अधिकता ज़्यादा थी, इसी कारण से इसको कार्बोनिफेरस युग कहा गया। इसका जो समय है, कोई भी युग आए तो उसको समय ज़रूर उसमें मेंशन करना है क्योंकि उसके शीर्षक में ही युग लिखा हुआ है। तो इसकी जो अवधि है कार्बोनिफेरस युग की, वो 35 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 27 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। 35 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर ये 27 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। इस काल में कार्बन की अधिकता थी। इस युग के प्रारंभ में जब ये युग आया था तो शुरू में इसमें पूरी जगहों पे क्या था, छोटे छोटे छिछले सागरीय भाग थे। छिछले सागरीय भाग मतलब तल पे सागरीय भाग छोटे छोटे बने हुए थे। ये कार्बोनिफेरस युग की विशेषता। इस प्रकार ये 3 नंबर में आ सकता है। इसका जो मैंने आपको डिटेल भूगर्भ विज्ञान सारणी का जो 5 नंबर और 11 नंबर का नोट्स में दिया है, मैंने उसमें हर युग को डिटेल में ऐसे हर युग को 3-3 नंबर के तरह ही कवर किया है। मतलब जैसे कि पूरी भूगर्भ विज्ञान सारणी को बताइए तो शुरू से जो युग आरंभ हो रहा है और अंत तक जो भूविज्ञान सारणी में जो युग आया है उसको कब से कब तक आया है, क्या उसमें विशेषता रही है, ये मैंने उसमें कवर किया है। भूगर्भ शास्त्र की जो बुकलेट आपको हमारे मेंस के पैकेज के साथ मिलेगी उसमें। अगला है जुरासिक युग। जुरासिक युग क्या है? जैसे कि जुरासिक पार्क, आपने एक मूवी आई थी डायनासोर की, वो आपने जुरासिक पार्क नाम सुना होगा, वो यही जुरासिक युग की है। इस युग में रेंगने वाले बड़े आकार के डरावने जीव पैदा हुए थे। रेंगने वाले बड़े आकार के डरावने जीव पैदा हुए थे किस काल में? जुरासिक युग में। और इसका जो समय था वो 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। इसका समय कब था? इसका समय था 18 करोड़ वर्ष पूर्व इसका समय था। याद रखना किसका? जुरासिक युग का। अगला क्वेश्चन है एक तारक संकल्पना। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तारक संकल्पना मतलब जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो किसी एक तारे से हुई। ये जो संकल्पनाएं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम भूगर्भ विज्ञान पढ़ रहे हैं, मतलब हम भू से ही, मतलब हम धरती से संबंधित चीज़ें ही पढ़ रहे हैं।
तो इसमें धरती की उत्पत्ति एक तारक संकल्पना मतलब एक तारे से ही हुई है। इसको अद्वैतवादी या पैतृक संकल्पना भी कहा जाता है। एक तारक संकल्पना को क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी या पैतृक संकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति एक तारे से होती है। क्या बोला गया इसमें? जो सौर मंडल की उत्पत्ति है वो एक तारे से होती है। अगला है पुच्छल तारा परिकल्पना। जो पुच्छल तारा परिकल्पना है वो कास्ते द वफन ने दी। पुच्छल तारा परिकल्पना किसने दी है? कास्ते द वफन ने पुच्छल तारा परिकल्पना दी। इस सिद्धांत ने क्या बोला है? पुच्छल तारा परिकल्पना ने क्या बोला कि एक विशाल धूमकेतु था या एक विशाल पुच्छल तारा था जो सूर्य से टकराया और जिससे बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन हुआ। तो ये पुच्छल तारा परिकल्पना कहती है। फ्रेंड्स ये मेरा मेंस का पूरा पैकेज है। ये टोटल आपको इसमें 44 बुकलेट मिलती हैं। टोटल इसमें आपको कितनी बुकलेट मिलती हैं? टोटल इसमें आपको 44 बुकलेट मिलती हैं और ये 44 बुकलेट में 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं, 32 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती है। अभी हमने एक पैकेज बनाया है पूरा बंच ऐसा ही एक बॉक्स, बड़ा बॉक्स आपके घर पर आएगा जिसमें हमने आपको 44 बुकलेट मेंस की दे रहे हैं, 11 बुकलेट आपको प्रीलिम्स की दे रहे हैं और 3 बुकलेट आपको टेस्ट सीरीज से दे रहे हैं। आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ का बारे में सुना ही होगा। हमारे टेस्ट सीरीज़ जिसने भी टेस्ट सीरीज़ लगाई है 75 प्लस मार्क्स आए हैं ओवरऑल। हर क्वेश्चन को जो देखिए 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने ओवरऑल जो भी बेसिक फैक्ट रहते हैं वो सभी कवर किए हो, चाहे आयोग के क्वेश्चन हो, चाहे पॉलिटी के क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे एमपी का हो, चाहे करंट अफेयर हो। ये पूरा बॉक्स आप मंगा सकते हैं। जो मेंस के नोट्स हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, हैंड रिटन है, जैसा कि आप अभी वीडियो में पढ़ रहे हैं सेम ऐसे ही नोट्स आपके पास पहुंचेंगे। मेंस के नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोवाइड हो जाएंगे मतलब पीडीएफ में, और आप हार्ड कॉपी मंगाएंगे तो इस तरह का ये बॉक्स एक आपके घर पहुंचेगा जिसमें ये 58 बुकलेट आपके घर रखी होंगी। 58 बुकलेट आपके घर पे आएंगे एक बॉक्स में पैक होके। अगर आप मेंस और प्रीलिम्स 2024 का दोनों का बुक करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेंस का अकेले लेना चाहते हैं तो मेंस का भी मिल जाएगा, आप प्रीलिम्स का अकेला लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स का भी मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित पूरे नोट्स हैं। ये देखिए इस प्रकार के नोट्स मेंस और प्री के मिलते हैं, ये इस तरह के नोट्स हैं। हाँ, सबसे मेन बात जो हमारे नोट्स हैं उनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं मेंस के। एक दिया जाता है प्री का और एक दिया जाता है टेस्ट का। इन ग्रुप में भी हम आपकी तैयारी करवाते हैं। जैसा कि मेंस का कोई करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन है तो हम इसी ग्रुप में करवा देंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको केवल ग्रुप ही मिलता है, हम ग्रुप से आपको नहीं हटाते। चाहे मेंस का ग्रुप हो चाहे प्रीलिम्स का ग्रुप हो, हम आपको ग्रुप से नहीं हटाते हैं। आप जब तक एमपीपीएससी देंगे आप हमारे ग्रुप से जुड़े रहेंगे। हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे आपको वो मिलता रहेगा। करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन भी हम इन्हीं ग्रुप में आपको पहुंचाते हैं। तो अगर आप हमारा ये मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं टोटल 44 बुकलेट का, इसका अगर आप टोटल जो 58 बुकलेट लेना चाहते हैं जिसमें मेंस प्लस प्री प्लस टेस्ट शामिल है, तो अभी इसमें ऑफर चल रहा है 12,999 इसका चार्ज है, प्लस कुरियर इसका अलग रहेगा। जो भी आपकी डिस्टेंस रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका कुरियर रहेगा। ये 15 से 20 किलो का ये बॉक्स रहेगा। अगर आप प्रीलिम्स लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स अकेले भी ले सकते हैं। जो हमारा टेस्ट का चार्ज है वो 1399 हार्ड कॉपी का है और 499 सॉफ्ट कॉपी का है। ऐसे ही प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स के नोट्स ओनली हार्ड कॉपी में मिलेंगे जिसका चार्ज 2599। तो जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हेड फेड डोयल व लिटन की अभिनव धारा परिकल्पना। ये क्या कहती है? जिनका नाम लिखा है उन्होंने ही ये दी है। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से ना होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। लिटन की अभिनव तारा परिकल्पना क्या कहती है कि जो ग्रहों का निर्माण है वो सूर्य से नहीं हुआ है बल्कि उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। आर्टो सिमिट की अंतर तारक धूल संकल्पना क्या कहती है? ये 1943 में आई। आर्टो सिमिट की अंतर तारक धूल संकल्पना कब आई? 1943 में। इसमें क्या बताया कि इसमें ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से मानी गई है। किसमें मानी गई है? ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी गई है। अगला है रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना क्या इसको दिया है? जीन्स व जेफरोज।
ये जो जीन्स व जैफ्रोज की परिकल्पना आई थी उसका संशोधन है रसेल की द्वितारक परिकल्पना। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी उत्पत्ति दो तारे से हुई है। इस सिद्धांत में ये बताया गया सूर्य ग्रहों का जन्मदाता नहीं, क्योंकि 2019 तक 3 नंबर जो लिखने रहते थे वो हमको 3 पंक्ति में लिखना रहता था, लेकिन अभी क्या है 1 या 2 पंक्ति में हमें अपना आंसर एंड करना है। इसलिए आपको जितना मिनिमाइज करके जितना सारगर्भित आंसर लिख सको वो ठीक रहता है। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना आपको 5 नंबर में भी पूछी जा सकती है। ये मैंने डिटेल वाइज चित्र सहित भी बताए हैं। जब भी आपको 11 नंबर या 5 नंबर में लिखना हो तो जो हमारी डिटेल वाइज जो बुक है इसकी 5 नंबर और 11 वाली, इसमें ये कांट की वायव्य परिकल्पना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी की है, लेकिन ये 3 नंबर है इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म में बताया है। तो इमैनुअल कांट ने 1755 में दी ये कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित है। केंद्र अपसरित बल के प्रभाव से सूर्य की एक तप्त व गतिशील निहारिका से 9 छल्ले अलग हो गए थे। जब 9 छल्ले अलग हुए अपसरित बल के कारण, तो ये जब छल्ले ठंडे हुए तो इन ठंडे होने से ही सौरमंडल के विभिन्न ग्रह बने। मतलब ये 9 छल्ले हैं ये ठंडे होकर ग्रह बन गए। ये कौन कहता है? कांट की वायव्य राशि परिकल्पना कहती है। अगला है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो लाप्लास परिकल्पना कांट का ही संशोधित रूप है। 1796 में ये आई थी। इसके अनुसार सभी ग्रह के उपग्रहों को अपने पितृ ग्रह की दिशा में घूमना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कोई 11 नंबर का क्वेश्चन है भूगर्भ शास्त्र को समझाकर उसके महत्व को समझाइए। देखो इसमें भी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर किया है। कोई चित्र कहीं पर बनना है ना तो हमारे नोट्स में चित्र को भी बनाया गया है कि ताकि आपको एग्जाम में एकदम रेडीमेड मटेरियल मिले बना बनाया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से भी जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन है भूगर्भ शास्त्र को समझाकर उसके महत्व समझाइए। तो भूगर्भ शास्त्र अभी मैंने पढ़ाया, ये भूगर्भ विज्ञान या शास्त्र वही होता है जिसमें पृथ्वी के संबंधित सभी पहलुओं, जिसमें उत्पत्ति, संरचना, विकास आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसका महत्व क्या है भूगर्भ शास्त्र का? तो सबसे पहला महत्व है कि जीवन की उत्पत्ति व क्रमिक विकास के बारे में जानने के लिए हमको मदद मिलती है। सेलों में संरक्षित जीवाश्मों का विवरण ही एकमात्र आधार है जिसके कारण हम भूगर्भ से संबंधित जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य इसके महत्व हैं, जैसे कि पहला महत्व है प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में। प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करने में सहायता, भूकंप का पूर्वानुमान लगाने में, भूस्खलन में, जल के अन्वेषण में, नवीन बांध जलाशय के निर्माण में, भूगर्भिक संरचना की जानकारी प्रदान करने में। दूसरा है ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से, तो विद्युत व ऊर्जा की आपूर्ति जैविक, तापीय तथा नाभिकीय स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयले की खान व खोज से लेकर इसके उपयोग तक में ये महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के संपूर्ण प्रायोगिक अध्ययन में भी इसकी उपयोगिता है। जलाशय व सुरंग निर्माण में, रेलवे पटरी के निर्माण में, सड़क पुल के निर्माण में, औषधि की प्राप्ति में, रत्न प्राप्ति में, निर्माण सामग्री प्राप्ति में, वर्षा जल के संरक्षण में, मृदा संरचना संयोजन में, धातु खनन में, सतत कृषि विकास में, रोजगार अवसर के सृजन में, प्राकृतिक आपदा के नियंत्रण में, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज की प्राप्ति के आधार में, खनिज पर्यवेक्षण उद्योग में, जीवों के क्रमिक विकास के अध्ययन में और प्रवसन में, इन सभी में भूगर्भ शास्त्र का महत्व है। ये भूगर्भ शास्त्र का महत्व जहाँ तक है 11 नंबर में आपको नहीं देंगे, लेकिन एक होता है कि ये शीर्षक है तो इसके महत्व को हमने कर लिया है। बाकी आपको भूगर्भ शास्त्र क्या होते हैं नॉर्मली आपको बेसिक पढ़ लेना चाहिए, इनमें ये आपको हेल्प करता है। कभी आ गया तो आप उसको लिख देंगे। इसका अगला क्वेश्चन पृथ्वी की आर्थिक संरचना के संबंध में आधुनिक मत की व्याख्या करो। ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।